हेलो गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, तगड़े होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर दिए, जैसा कि हमारा लगातार सीरीज आ रहा था। तो दोस्तों हम लोग डेली, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जो हमारी इस चैनल पे क्लासेस चलती है पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, वह डेली के 8 बजे आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। तो सभी बच्चे डेली 8 बजे इस चैनल पे आ जाएंगे, प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। हमने पिछला वीडियोस में क्या देखा था दोस्तों, हिंदी में हम लोग हिंदी में पिछले क्लास में कहाँ तक पहुंचे हुए थे, तो हम लोग विशेषण तक पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो आज हम लोग विशेषण से ही कंटिन्यू करेंगे। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपके अपने टोटल लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिए, ताकि क्लासेस तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे भी और चैनल पे भी, है ना। और एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो सर एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं ला दिया हूं, फटाफट सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। हाँ जी, विशेषण को बताना है दोस्तों। आपके एग्जाम में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एकदम इसी टाइप का। तो अगर इस टाइप के प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है भलाई है, या मिठास है, या थोड़ा, या स्वयं। तो जो विशेषण है ना दोस्तों, इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप सभी लोग, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे अभी तक से लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सेशन को शेयर करिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। विशेषण की बात की जा रही है ना, विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता हो। तो इसमें से कौन विशेषता बता रहा है सर, तो इसमें से थोड़ा जो है वह किसी न किसी वाक्य की विशेषता बताएगा। जैसे मुझे थोड़ा पानी लाइए, मुझे थोड़ा पानी लाइए सर। तो पानी की विशेषता क्या है कि थोड़ा सा मांग रहा है, कितना मांग रहा है, थोड़ा सा मांग रहा है। लेकिन अगर भलाई की बात करोगे तो भलाई क्या हो जाएगा, एक प्रकार का संज्ञा हो जाएगा। यह कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो भाववाचक। मिठास भी सेम उसी तरीके से है, और ये निजवाचक सर्वनाम होगा सर। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जब सर्वनाम पढ़ाया था, तो ये तो निजवाचक सर्वनाम, स्वयं या आप, ये सब क्या निजवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको देखिए। यहां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा सर। देखिए विशेषण बता रहे हैं, भाववाचक मत सोचिएगा आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा सर। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर B कहता है अवकर्ष, ऑप्शन नंबर C कहता है उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर D कहता है उत्कीर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ जी बहुत अच्छा, एकदम तगड़ा आप लोग आंसर बता रहे हो सर। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C यानी कि उत्कृष्ट को बता रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का सही है दोस्तों, है ना। इसका विशेषण उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से मार लीजिएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन नंबर A है आलस, ऑप्शन नंबर B है अलस, ऑप्शन नंबर C है आलसी, और ऑप्शन नंबर D आलसीपन। तो ध्यान रखना है, विशेषण बताना है सर, ठीक है, भाववाचक मत बताइएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या बताएंगे ना, ऑप्शन नंबर D को कितने विद्यार्थी बताएंगे, आलसीपन। तो आलसीपन तो मनुष्य के अंदर की बात ना है, भावना की बात ना है। मनुष्य, देखो आप लोग किसी व्यक्ति को बेइज्जत करो, है ना, उसकी विशेषता बताओ, तो क्या बोलोगे, ए वो लड़का बहुत ही आलसी है सर। यानी उस लड़का की विशेषता बता रहे हो, खराब हो चाहे अच्छा विशेषता हो, लेकिन विशेषता है ना उस लड़का का कि आलसी है। ऐसा तो नहीं बोलते हो कि उसके अंदर आलसीपन है ना, वह आलसीपन है, ऐसा नहीं बोलते, वह आलसी है ना। तो आलसीपन एक भाववाचक हो जाएगा सर। तो भाववाचक पूछे तब आप लोग मारिएगा, अगर विशेषण पूछे तो विशेषता बताइएगा, और वो विशेषता आलसी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, है ना। आप लोग डेली का टारगेट पूरा करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फटाफट सभी विद्यार्थी इसका पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, है ना। आपके लिए मैं डेली क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना में कितना आता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है। शक्ति से बनने वाला विशेषण शक्तिम, ऑप्शन नंबर B कहता है सख्त, ऑप्शन नंबर C कहता है अशक्ति, ऑप्शन नंबर D कहता है सख्त।
तो कौन सा होगा? तो बहुत अच्छा, हाँ जी, गर्दा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए कि। चलिए देखिए मिलाइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बता रहे साक्त, है ना, साक्त ये क्या है दोस्तों? विशेषण है। शक्ति का क्या विशेषण कहलाता है? साक्त कहलाता है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसको आपको याद भी रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना तो माइंड में आपका स्टेबल हो जाता है ना। माइंड क्या होता है दोस्तों? मेमोरी होती है, एक मेमोरी है, वो क्या करता है, हर एक चीज को हमारे सामने आंख में जो होता है ना उसको स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़ता है ना तो वो क्या होता है ना, हमारा माइंड, आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। तो माइंड क्या होता है? माइंड के अंदर एक ऐसे ऐसे पार्टिकल बक्सा रहता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी मेमोरी याद हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब आप किसी भी तरह का, अगर इससे रिलेटेड, जैसे कि हमने शक्ति से रिलेटेड करा, अब जैसे ही शक्ति से रिलेटेड आपके सामने कोई छेड़छाड़ करे या क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में ये सवाल जरूर उत्पन्न हुआ कि नहीं यार ये चीज में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिब्बा खुलने लगता है जिसके कारण आपको पूरी पूरी बातें याद आने लगती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आप लोग देख के बताइए। कहता है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है ना। विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सच्चा, ऑप्शन नंबर बी है शीतलता, ऑप्शन नंबर सी है नम्रता, ऑप्शन नंबर डी है मिठास। हाँ जी, बहुत ही अच्छा आंसर अभी हमने किया था दोस्तों, है ना। अभी हमने आपको बताया, तो ऑप्शन के आधार पर अगर आप लोग चलिएगा तो जरूर सब विद्यार्थी इसका आंसर बता देंगे, है ना। चलिए दोस्तों इसका आंसर मिलाते हैं। बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट्स, है ना, जो दोस्त हमारे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे सच्चा, उसका करेक्ट आंसर है सर, उनका सही आंसर है। क्यों सर? मैंने बताया विशेषण क्या है, एक विशेषता का प्रकार है ना। तो हम लोग दोस्त के बारे में बोले कि वो बहुत ही सच्चा दोस्त है यार, यानी दोस्त की हम अच्छाई यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि मेरा दोस्त नम्रता है, हाँ मेरा दोस्त नम्र है ना, यानी कि विनम्र है या नम्र है, नम्रता तो नहीं ना बोलते हैं सर, ये भाववाचक हो जाएंगी। बार बार मैं बता रहा हूँ, भाववाचक और विशेषण में बहुत सारे गलत कर देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि गलत करें स्टूडेंट, और जो पढ़ के जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग फटाफट बताइए, निम्नांकित में विशेषण है, निम्नांकित में कौन सा विशेषण है? सुलेख, आकर्षक, हव्य या पौरुष? बताएंगे आंसर आप सभी लोग विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। हाँ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, कोई बी बताएगा और कोई डी भी बताएगा, है ना। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा आप सभी लोग याद रखिए, मिलाइए सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी आकर्षक होगा। वह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक है, यानी व्यक्ति का विशेषता बताया जा रहा है। सुलेख यानी कि उसका लेख बहुत सुंदर है ना। तो इसी के अंदर ना आ गया सर, इसी के अंदर ना आया, लेख की ही ना विशेषता बता रहे हैं। सु यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में आप लोग सही करके दिखाइए तो मुझे। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से कौन विशेषण बनेगा? जरा आप मुझे इसका सही आंसर बता करके दिखाइए। ऑप्शन नंबर ए कहता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है, क्या कहता है, मानवीकरण, है ना। ऑप्शन नंबर सी कहता है मानवता, और ऑप्शन नंबर डी कहता है मानवीय। विशेषण बताना। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर। तो चलिए हम इसका आंसर भी आपको सभी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, हमारे दोस्तों का सही है ना। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी बताएं इज द करेक्ट आंसर सर। बहुत ही तगड़ा आप लोग चल रहे हैं। इसी तरीके से डेली लाइव जुड़ा करिए, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा ला दूंगा क्लासेस में एकदम, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न आप लोग बता करके दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर है चौगुना, ऑप्शन नंबर बी कहता है नया, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कुछ। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। चलिए थोड़ा सा तेजी में आप सभी लोग आंसर करिएगा सर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यदि आप सभी लोग
यदि आप सभी लोग कौन सा बता रहे हैं जी, नया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुण, गुण की बात कर रहे हैं ना, तो गुण में तो नया भी होगा, पुराना भी होगा, है ना, खराब भी होगा, अच्छा भी होगा, ये सब क्या है सर, गुणवाचक है। गोरा, काला, नीला, पीला, जब आप विशेषण पढ़िएगा ना सर, तो गुणवाचक विशेषण जब पढ़ाया जाएगा आपको, तो पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आप लोग इस तरीके से, अगर आप लोगों ने गुणवाचक विशेषण पढ़ा होगा तो जो विद्यार्थी पढ़ के आए होंगे उन लोग तो सही बनाएंगे, है ना, वो लोग तो सही मारे होंगे यहाँ पे आंसर। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ हमारा क्या हो जाएगा सर, ये कुछ है यानी कि अनिश्चित, है ना, अनिश्चित हो जाएगा। बाकी संख्यावाचक हो जाएगा, 4 गुना 3 है लिखा हुआ, संख्यावाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, आप सभी लोग देख के बताइए। कहता है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी कहता है क्रिया, और ऑप्शन नंबर डी कहता है क्रिया विशेषण। तो चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, इसका आंसर काम का नाम बता रहा है ना सर, है ना, बहुत अच्छा। इसका आंसर आप लोग यदि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बहुत अच्छा, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थी को एकदम करेक्ट चल रहा है, एकदम ताबड़तोड़ आप लोग बैटिंग कर रहे हैं सर। बॉलिंग वाले तो भाई पीछे जा रहे हैं, तो कृपया करके जो लोग बॉलिंग कर रहे हैं यानी कि गलत आंसर बता रहे हैं, तो वो लोग भी अच्छे से बॉलिंग करें ताकि आपका बॉल पे ये लोग छक्का ना मारे, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, यानी कह सकते हैं सर कि काम करना ही क्रिया कहलाता है, ऐसा भी इसका डिफिनेशन हो सकता है। सिंपल भाषा समझिए सर, ज़्यादा लंबा चौड़ा चीज़ मत समझना, क्योंकि लंबा चौड़ा तो किताब में भी दिया रहता है, तो आप क्लास ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा जब किताबी चीज़ मिल रहा है। तब जो चीज़ वहीं पे क्लास ज्वाइन करना जहाँ पे आपको दिमाग में दिया जा रहा है, कॉपी में नहीं, दिमाग में जो चीज़ दिया जाता है वहीं पे ज्वाइन करिए सर, क्योंकि आपका कॉपी वाला काम वहाँ पे नहीं देगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो वो नहीं कहे कि लो बउआ कॉपी में से छापो, वो कहेगा जो दिमाग में है ना उसको छापो। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा दिमाग में हटाइएगा उतना ही ज़्यादा अथी करिएगा। आप लोग ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं, जब हम पेड क्लास में लेते हैं ना, पेड क्लास लेते हैं ना, तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, नोट करना स्टार्ट करता है, सर इसको नोट करें, सर इसको नोट करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप नोट कॉपी अगर लेके चले जाओगे तो आप नोट कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लेके जा सकते हो तो प्लीज़ दिमाग में नोट करिए, और आप लोग भी यहाँ पे भी नोट करिए दिमाग में ही, ठीक है। उन लोगों तो हमने समझा दिया, अब आप लोग भी समझ जाइए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां कहता है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है उसने फल खा लिए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है सर, तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी अचानक बिजली कौंध उठी। ऑप्शन नंबर डी कहता है कल वो आने वाले थे। तो हमें तो क्वेश्चन कहा है कि किस वाक्य में क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है, क्रिया क्या है, एक काम है सर, हमने सिखाया अभी आपको। तो आप बताइए कि जो क्रिया है वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टाइम में कौन है सर, अभी जो चल रहा है। इस वाक्य को, कौन सा वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लगा फीलिंग कि नहीं ये काम अभी हो ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए, तब ना आप लोगों को पता होगा। हाँ जी, देखिए जब तक आप कोशिश नहीं करिएगा सर, तब तक आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। हाँ सबसे बड़ी बात है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हारते तो वो है सर जो मन से हार गए कि अब हमसे ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हमसे नहीं निकलेगा, है ना, एकदम निकलेगा। रोशन सर जिंदाबाद है, आपके बीच खड़े रहेंगे एकदम प्लेट लेकर के, कि जहाँ कोई बोला कहानी ख़त्म कर देंगे वहाँ पे कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मन में ये केवल ठानी है कि क्यों नहीं होगा, रीज़न बताइए मेरे में क्या कमी है। कमी मिल गया ना सर तो उसको पूरा करिए, फिर पूछिए अब क्या होगा, अब नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा, कमी को तो ही हटा दिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यानी अभी ये काम चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग पढ़ के देख लीजिए, उसने
फल खा लिए थे, यानी कि फल तो खा लिया था, अब कुछ और भी कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं। अचानक बिजली कौंध उठी, हम किसी से बात कर रहे और उसको बता रहे थे ना, अरे यार आया अचानक बिजली चमक गया, है ना, मतलब कि वो काम हो चुका है। और ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिए, कल वे आने वाले थे, यानी कि वो आने वाले थे लेकिन अब वो नहीं आ रहे, यानी कि ऑलरेडी बीत चुका है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम तो हमको तो दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि काल कितने प्रकार होते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 5। तो काल के कितने प्रकार है दोस्तों, तो अब से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। काल के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं सर। कौन कौन सा है, तो काल के 3 में पहला भूतकाल, है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, है ना, लिख दे का लो लिख देते हैं भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, और तीसरा हमारा दोस्तों जो अभी हुआ नहीं है होगा, है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल इसको लिखते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के काल होती हैं। इसमें काम हो रखा है, इसमें काम चल रहा है, अभी बाकी है, इसमें काम सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि होगा कि नहीं होगा, यानी कि लेकिन होगा, है ना। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न आप सभी को देते हैं, करिए आप सभी लोग। यहाँ देखिए, आराम से पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर आपके स्क्रीन पे मैं दे दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। कहता है दोस्तों, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में जो उड़ रही है क्रिया, यह किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है या समापिका क्रिया है या असमापिका क्रिया है। क्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको बताना है, जल्दी से बताइए। तो चलिए मिलाइएगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, जो क्रिया है ना, इसमें ये आपसे इस जो लाइन है इससे आप पूछिए कि वह कहाँ उड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर मिल जाए तो समझिए कि आपका ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, अगर आंसर नहीं मिले, देखिए जैसे आपको मैं अच्छे तरीके से कर्मक और अकर्मक को समझा दूँ। अकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म हो, जिसमें अकर्मक यानी कि कर्म न हो। सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म हो, यानी कि सर ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं घड़ा से पानी भरता हूँ, मैं घड़ा में पानी भरता हूँ, मैं क्या में पानी भरता हूँ, मैं क्या में पानी भरता हूँ। आंसर मिल रहा है सर घड़ा में, तो वो हमारा सकर्मक होगा। अगर आंसर नहीं मिलता तो अकर्मक हो जाता। तो यहाँ मैं पूछता हूँ चिड़िया से, चिड़िया क्या उड़ रही है, तो आंसर तो नहीं मिल रहा है। कहाँ उड़ रही है मिल रहा है, क्या आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है नहीं मिला ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उड़ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, अकर्मक। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया से पूछ देता है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। और भी एग्जाम्पल्स को करेंगे ताकि आपको ये जो एग्जाम्पल है ना आसानी से क्लियर कर सकूँ मैं। ठीक है, चलिए लगे रहिए। बस आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते रहते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, बस लाइक करते रहो यार, तो ना मोटिवेट रहेंगे हम भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। देखिए मैं उसको समझा दूंगा आपको, अकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होता है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे टच होगा मैं बता दूंगा। बस आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ हम लोग करते चलेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं सर, क्रिया का जो मूल रूप होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण या कारक या धातु या इनमें से कोई नहीं। कोई एक सही होगा, या तो इनमें से कोई नहीं मार दो, या तो ये तीनों में से कोई एक सही होगा। चलिए दोस्तों, हाँ आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चंस दिखे ना तो आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर आप सभी लोग मिलाइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा सर, धातु।
क्या होगा सर, धातु, है ना। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि मैंने सिखाया था वर्गमूल, है ना, वर्गमूल में जो मूल धातु क्या होते हैं, तो इस तरीके से धातु क्रिया का यानी कि काम का जो मूल रूप होता है ना, जैसे मैं बताऊँ उड़ रही है, वह पक्षी उड़ रही थी, तो यहाँ पे जो उड़ है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये तो क्रिया है पूरा, लेकिन ये जो उड़ है, उड़ना क्या होता है, क्रिया होता है, लेकिन उड़ जो हो जाएगा ये हमारा धातु हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा यूनिट जिसको कहते हैं। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, क्रिया का होना तथा उसकी पूर्णता और पूर्णता का बोध किससे होता है ना। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और पूर्णता का बोध किससे होता है। यहाँ पे अ लिखिएगा, अपूर्णता, एगो पूर्णता एगो अपूर्णता का बोध किससे होता है, कारक से या काल से या वचन से या क्रिया विशेषण से। यानी इसका इस वर्ड का कहने का मतलब, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब सर कि क्रिया यानी काम, तो काम के होने का समय का, है ना, समय की हो रहा है या हो चुका है या कब, ये चीज़ें पूर्णता या अपूर्णता, यानी कि पूर्ण हो चुका है यानी काम फिनिश हो चुका है या काम अभी बाकी है, ये चीज़ कौन बता सकता है, कारक बताएगा या काल बताएगा या वचन बताएगा या क्रिया विशेषण बताएगा। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है सर, समय की बात आ रही है तो समय हमारा क्या है, टेंस हमारा एक समय है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग टिक कर दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा आप सभी का। ठीक है ना, समझ में आया ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए कारक वाला आ गया ना, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं इस वाक्य से, इस लाइन से पूछूंगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ सर, तो अगर मेरे से क्या का जवाब आ जाए, ठीक है, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो अगर मेरे पास क्या का जवाब आ जाए तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, सॉरी क्रिया हो जाएगा, वो हमारा अकर्मक क्रिया होगा। सॉरी क्या हो जाएगा, क्या का जवाब आ जाए यानी कि कर्म मिल गया सर, कर्म मिल गया तो ये तो हमारा सकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर आपने इस वाक्य से पूछा क्या, तो अगर आंसर आ जाए यानी कि किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ सर, तो किताब तो सकर्मक। और जब आंसर ना मिले, जैसे मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ये वाक्य पूछा गया और पूछा जा रहा है कि बताइए यह कौन सा क्रिया है। तो इसमें आप पूछिए मैं क्या हंसता हूँ, आपको आंसर मिला, नहीं मिला, कर्म मिला, नहीं मिला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, अकर्म। यही लाइन कहा गया है दोस्तों कि जिस क्रिया का कार्य कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है यानी कि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे किताब हमारा पढ़ा था, हमने पूछा कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ता हूँ, तो वो हमारा कर्म हो गया, और कर्म जहाँ आ गया तो वो सकर्मक हो गया। ठीक है, उम्मीद है डिफरेंस पता लग गया होगा। क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, जो भी आपका वाक्य रहे उसमें क्या लगा करके आप प्रश्न करिए अपने से बना करके। अगर आंसर मिलता है तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। क्रिया के दो ही प्रकार होते हैं सर, क्रिया के दो ही प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, उम्मीद है आज की ये क्लासेज आप सभी को प्रॉपर ढंग से समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास दोस्तों साइंस का करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल के साथ जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली रात के 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। और टेलीग्राम से जो लोग बच्चे नहीं ज्वाइन किए, क्लास का नोटिफिकेशन, हर तरह का मैसेज आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा। ठीक है, ये तो भाई टेलीग्राम किसका है, पैरामेडिकल वालों के लिए, पैरामेडिकल वाले ही इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, जितना जल्दी से जुड़िए। यहाँ पे भी 10,000 के करीब विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत ही जल्द 10,000 हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।